नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, इन फिगर 7.49, इस फिगर के अंदर 7.49 के अंदर जो एंगल बी है लेस देन एंगल ए दिया गया है। जो एंगल ये बी है इसको ए से छोटा बताया गया है, यानी कि जो एंगल ए है, सिंपल बात करें, एंगल बी से बड़ा है। अब जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो भी बड़ी साइड होती है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एंगल ए है, अगर हम ए ओ बी ट्रायंगल के अंदर देखें तो इसके सामने वाली जो साइड है बी ओ है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो बी ओ साइड है वो बड़ी साइड है किससे, एंगल ए ओ से, क्योंकि बी जो है छोटा एंगल है, इसके सामने वाली साइड ए ओ है, तो ए ओ से वो बड़ी है। इतना क्लियर है। दूसरा, यहाँ पर एंगल सी जो है लेस देन दिया गया है एंगल डी से, यानी कि एंगल डी बड़ा दिया गया है, एंगल सी छोटा दिया गया है। अब एंगल डी के सामने वाली साइड अगर डी ओ सी ट्रायंगल में देखें तो सी ओ बनती है। तो इसका मतलब जो सी ओ है वो ग्रेटर देन है किससे, इसके सामने वाली साइड, सी के सामने वाली कौन सी है, ओ डी, तो हम लिख देते हैं डी ओ से। हमें क्या बताना है कि जो ए डी है लेस देन बी सी है, ये चीज़ हमें बताना है। तो यहाँ पर हम इसको तो फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। किस तरह से निकाली हमने, इनके थ्रू निकाल लिया ये। अब इनको ऐड कर दें अगर हम, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, तो यानी कि फर्स्ट प्लस जो सेकंड है, जो ये जो आई है, इनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बी ओ प्लस सी ओ, ये ग्रेटर देन है अगर लेफ्ट साइड को देखें। और इस तरफ क्या है हमारे पास, ए ओ प्लस डी ओ। ऐड करके देखें बी ओ और ओ सी को एक तरह से सी ओ को, तो ये क्या बन गई हमारे पास, बी सी, ग्रेटर देन का साइन है। ए ओ और ओ डी या डी ओ कह लीजिए, तो ये क्या बन गई, ए डी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, जो ए डी है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डी जो है लेस देन किससे है, बी सी से। यही तो हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है ए बी और जो सी डी हैं, यहाँ पर देखिए जो ए बी है और ये जो सी डी है, रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। अब ए बी जो है स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड दी गई है, ये पूरी क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड वाली, और सी डी जो है लॉन्गेस्ट साइड दी गई है, ये दिख भी रही है, ये बड़ी साइड है सबसे, और ए बी जो है सबसे छोटी साइड है। हमें क्या बताना है, जो एंगल ए है वो ग्रेटर देन एंगल सी है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल से बड़ा है, ये बताना है। और एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, ये बताना है। जो एंगल बी है वो इस डी से बड़ा बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम बी को डी से मिला देते हैं यहाँ पर, और ए को जो है सी से मिला देते हैं यहाँ, और यहाँ पर एंगल के नाम लिख लेते हैं। जैसे अब बी से डी को मिलाया तो ऊपर एंगल 1 लिख लेते हैं, नीचे ये एंगल 2 हो गया, इसको हम 3 और 4 लिख लेते हैं, इसको हम 5 और 6 लिख लेते हैं, और इसी तरह से इसको 7 और 8 लिख लेते हैं, यानी कि आधा आधा एंगल हमने ये बांट लिया है यहाँ पर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पर ले लेते हैं जो ट्रायंगल ए बी सी है, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल के अंदर जो बी सी है वो ग्रेटर देन ए बी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एंगल ए जो है बड़ा दिया गया है एंगल सी से, एंगल ए ये है, एंगल सी उसके बिल्कुल सामने है, यानी कि यहाँ एंगल 8 जो है, ऐसा कह लीजिए जो एंगल 8 है वो ग्रेटर देन है एंगल 3 से, एंगल 8 जो है ग्रेटर देन है एंगल 3 से। अब ये जो है एंगल ए जो बड़ा है उसके सामने वाली जो साइड होगी, यानी कि जो बी सी साइड है, हमने देखा था कि अगर बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड भी जो है बड़ी होती है। तो यहाँ पर जो है ये जो एंगल ए था बड़ा था, तो इसके सामने वाली साइड जो बी सी है, यानी कि ये बड़ी है किससे, ए बी से। हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये सी जो है ये छोटा एंगल है, इसके सामने वाली साइड है ए बी, तो यानी कि जो एंगल 8 है वो ग्रेटर देन एंगल 3 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो सी डी है, सी डी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है, ये भी हमें पता है क्वाड्रिलेटरल की। तो अब यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए सी डी, यानी कि ए सी डी। अब सी डी जो है लॉन्गेस्ट साइड है, ये हमें पता है, तो हम यहाँ पर तो सीधा लिख सकते हैं कि जो सी डी है ग्रेटर देन ए डी है। ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एंगल सी हमें चाहिए।
तो सी डी ग्रेटर देन ए डी है। और यहाँ पर अगर ग्रेटर साइड के जो सामने वाला एंगल देखें, अब सी डी के सामने वाला एंगल देखें 7 है। अब ये जो है यानी कि ये बड़ा होगा, क्योंकि लॉन्गर साइड के जो एंगल अपोजिट होता है वो भी बड़ा होता है। एंगल 7 जो है बड़ा है किससे, इस एंगल से, एंगल 4 से। इतना क्लियर है। तो लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल भी जो है लार्जर होगा, और अगर लार्जर एंगल है तो उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। ये तो क्लियर ही है, ये तो हमने जान ही लिया है। अब यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कि ये तो हो गया फर्स्ट, ये रिलेशन सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं फर्स्ट प्लस जो है सेकंड रिलेशन। तो यहाँ पर 8 प्लस जो एंगल 7 है ये दोनों, और एक ग्रेटर देन 3 + 4, एंगल 3 + एंगल 4। अब यहाँ पर देखिए ये हमने क्यों बनाया कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये पूरा एंगल ए है। ग्रेटर देन 3 + 4 ये क्या है, पूरा एंगल सी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए है वो ग्रेटर देन एंगल सी आ जाता है। तो हम इसको शो कर सकते हैं, क्योंकि हमें यही चीज़ शो करनी थी, उसी हिसाब से हमने ये चीज़ें ली। जो बी सी है वो ग्रेटर देन हमने ए बी ली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ए बी जो है ये क्यों ली थी यहाँ पर, इसी के हिसाब से वैसे चले, ये क्यों ली थी, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट साइड है, ये शॉर्टेस्ट साइड है। तो ये शॉर्टेस्ट साइड है, और यहाँ पर ये क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड। तो इसलिए ए बी जो है वो सबसे छोटी होगी। तो ए बी को हम बी सी से यहाँ पर छोटी ले सकते थे, तो इसलिए हमने ये लिया था। और सहारा हमने किसका लिया कि हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए जो है बड़ा है एंगल सी से। तो इस तरह से हमने शॉर्टेस्ट साइड को इस तरह से इसके बराबर, यानी कि इससे जो है छोटा लिया। और इसी तरह से लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला देखा तो ये हमने किया। तो एंगल ए जो है ग्रेटर देन एंगल सी आ गया। तो याद रखना है कि इसका हमने पूरा बेस यूज़ किया है। अब यहाँ पर एंगल बी जो है ग्रेटर देन एंगल डी के बताना है, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी लगेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसके अंदर ट्रायंगल लें ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी ले लेते हैं, ए बी डी, क्योंकि हमें जो चाहिए एंगल बी जो है ग्रेटर देन बताना है एंगल डी के। तो बी और डी हमें दोनों चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो ए डी है वो ग्रेटर देन ए बी है, क्योंकि एक तो हमें इसका सहारा लेना है कि एंगल बी जो है ग्रेटर देन ही बताना है हमें, ये वाला एंगल डी से। ए बी हमें शॉर्टेस्ट साइड दी ही गई है। अगर आप ए डी को ले लें, ए बी तो सबसे छोटी है, तो ए डी को लें और ए बी को लें तो ए डी बड़ा होगा ए बी से। इसका मतलब जो ए डी है ये ए बी से बड़ा हो गया। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो एंगल 1 है वो ग्रेटर देन एंगल 6 हो गया, यानी कि ये जो है ये ग्रेटर देन एंगल 6 हो गया इससे, ऐसा लिख सकते हैं। इतना हो गया। अब दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल हम ले लेते हैं बी सी डी, बी सी और ये डी ट्रायंगल। अब यहाँ पर सी डी हमें पता है कि लॉन्गेस्ट साइड है, तो यहाँ पर जो सी डी है अगर हम इसको बी सी से कंपैरिजन करें, इससे कंपैरिजन करें तो वो बड़ी होगी। सी डी अगर ग्रेटर देन बी सी से है तो एंगल 2 जो है एंगल 5 से बड़ा होगा। ये जो एंगल 2 है इस एंगल 5 से, क्योंकि हमें ये दोनों एंगल लेने हैं आमने सामने वाले। अब यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया और यहाँ पर ये सेकंड हो गया। ऐड कर देते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड, तो 1 + 2 ये हमें क्या मिलेगा, एंगल 1 + एंगल 2 ये कितना है, एंगल बी। तो यहाँ पर लिख लेंगे एंगल बी, और ग्रेटर देन एंगल 6 और 5 ये क्या है, एंगल डी, एंगल डी। यही तो हमें प्रूव करना था, एंगल बी जो है ग्रेटर देन एंगल डी है। बस इसी को बेस मानकर चलना है, और जो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड का आपको यूज़ करना है, और इस पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।